महिला के लिए, एक लड़की के लिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन कितना ज़रूरी हो जाता है? देखिए, मेंस्ट्रुअल हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक विषय है, चर्चा का विषय आजकल बना हुआ है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन अगर कोई लड़की नहीं बरतती है, कोई महिला नहीं बरतती, तो देखा गया है कि उसके अंदर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का रेट बहुत बढ़ जाता है, यानी कि संक्रमण होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि जैसे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है ग्रो करने के लिए, ऐसे ही बैक्टीरिया का भोजन रक्त होता है, यानी कि ब्लड होता है। और ब्लड बहुत ही अच्छा सोर्स है, कल्चर मीडियम जिसे कहते हैं ना, बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। तो अगर हम साफ़ सफाई नहीं बरतेंगे मासिक धर्म के दौरान, तो बहुत सारे कीटाणु वहाँ पे पनपेंगे, जिससे संक्रमण होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। और ये संक्रमण अंदर की तरफ फैलेगा, जिससे हमारा जिसको कहते हैं ना डिस्चार्ज होना महिला को, जिसको आमतौर पे बोला गया है कि धात की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, फिर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ भी कहीं कहीं शुरू हो जाती हैं, और आगे चल के तो महिला को जब वो बड़ी होती है तो उसको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है, जिसको हम बांझपन कहते हैं। तो ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन अगर बहुत अच्छे से साफ़ सफाई बरती जाए पीरियड के दौरान, तो हम इन सभी चीज़ों का इंसिडेंस काफ़ी कम कर सकते हैं और बहुत हद तक इससे छुटकारा पा सकते हैं। जैसा कि मैंने मैम आपने डिस्चार्ज के बारे में बताया, एक डिस्चार्ज की जब समस्या है तो ये कब असामान्य हो जाता है, कब इसके लिए डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज भी होना चाहिए। एक महिला को अगर थोड़ा भी वेजाइनल डिस्चार्ज नहीं होता, यानी कि ये भी खराब बात है। तो नॉर्मल हेल्दी वेजाइनल डिस्चार्ज भी रहना चाहिए। लेकिन आपने जैसे पूछा कि कब पता करें कि ये नॉर्मल से एबनॉर्मल टर्न हो गया, तो नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज जो है वो एक थिन होता है, यानी कि पतला डिस्चार्ज होता है, जो कि आमतौर पर कलरलेस होता है, उसका कोई रंग नहीं होता, उसमें कोई गंदी स्मेल नहीं होती, जिसको हम कहते हैं ना गंदी महक नहीं होती है, और वो चिपचिपा भी नहीं होता, ना वो खुजली प्रोड्यूस करता है प्राइवेट पार्ट्स में, ना ही और किसी तरह की कोई परेशानी या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको कहते हैं ना मूत्र से संबंधित विकार, वो भी नहीं होते हैं। लेकिन अगर यही वेजाइनल डिस्चार्ज एबनॉर्मल बन जाए तो बहुत गाढ़ा हो सकता है, सफ़ेद जिसको कहते हैं दही की तरह डिस्चार्ज निकल सकता है योनि मार्ग से, या कभी कभी वो लाल रंग का हो सकता है, ब्राउन रंग का हो सकता है, उसके अंदर एक गंदी स्मेल हो सकती है। दूर से ही पता चले कि एक महिला रूम में बैठी है तो एक अजीब सी स्मेल आती है, और पास जाने से तो लोग उनके पास भी नहीं बैठ पाते हैं, इतनी गंदी स्मेल होती है। और उसके कारण नीचे खुजली होना, पानी डिस्चार्ज होना, या कभी कभी रैशेस हो जाना, जिसको कहते हैं ना कि घाव हो जाना प्राइवेट पार्ट्स में, या यूरिन में इन्फेक्शन हो जाना, और बहुत तरह के आगे चल के इससे परेशानी भी हो सकती है। तो ये सब एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्जेस हैं, जिनको कि हमें सही तरीके से उपचार इनका कराना बहुत ज़रूरी है। मैम अगर देखिए तो मार्केट में बहुत सारे लिक्विड आते हैं जिसे प्राइवेट पार्ट साफ़ करने के लिए कहा जाता है कि आप इसे साफ़ करेंगी तो मतलब हाइजीन मेंटेन रहेगा। तो मार्केट वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो सही है इस्तेमाल करना? देखिए, मार्केट में जो प्रोडक्ट्स हैं, ऐसा नहीं कि हर प्रोडक्ट ख़राब होता है, लेकिन एक मेडिकेटेड, जैसे बाज़ार में बहुत फैंसी आइटम्स भी रहते हैं जो कि हर चीज़ ठीक नहीं होती, तो एक मेडिकेटेड वॉश यूज़ करना और एक आम तौर पे साधारण सा कोई भी वॉश ले लिया वो यूज़ करने में बहुत फ़र्क है। पहली बात तो जो वेजाइनल वॉशेज़ हैं वो बार बार नहीं यूज़ करने चाहिए, डॉक्टर की सलाह पे जितने दिन बोला जाए उतने ही दिन यूज़ करना चाहिए, और पीरियड के समय हाइजीन बहुत बरतनी चाहिए, यानी कि आपको बार बार पैड्स चेंज करने चाहिए। एक दिन में कम से कम 3 से 4 सैनिटरी नैपकिन्स अगर यूज़ करते हैं तो वो पैड चेंज करें। मासिक धर्म के समय अच्छे से नहाएं। बहुत सारे लोग देखा गया है कि वो नहाते भी नहीं है, कपड़े भी नहीं चेंज करते, तो अपने तन की हाइजीन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है पीरियड की हाइजीन के साथ। और जब पैड बदलें और नया पैड यूज़ करें तब भी हाथ धोएं अच्छे से साबुन और पानी से, और पैड चेंज करने के बाद तो हाथ बहुत अच्छे से धोना चाहिए साबुन और पानी से, और पैड को सही से कागज़ में लपेट के बंद कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए, ताकि आसपास का वातावरण भी ना दूषित हो और पोल्यूशन ना फैले।